नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और धनु लग्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि गोचर किस प्रकार से है। मंगल जो है पूरे ही महीने वृषभ राशि में रहेंगे। बुध कन्या राशि में पूरे ही महीने स्थित रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शुक्र की स्थिति कही जाए तो 24 सितंबर तक वो शुक्र जो है सिंह राशि के अंदर रहेंगे, उसके बाद वो भी कन्या में आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट पूरे ही महीने के लिए सिंह राशि के अंदर रहेंगे। 10 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बुध वक्र अवस्था में आ रहे हैं, यानी कि 23 दिन के लिए बुध वक्री होंगे, तो उसकी भी हम आज चर्चा करेंगे। तो धनु लग्न जो है उसके लिए सितंबर का महीना किस प्रकार की स्थिति लेकर आता है वो देखते हैं। देखिए, धनु लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है गुरु, और गुरु अभी वक्र अवस्था में चतुर्थ भाव के अंदर भ्रमण कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और लग्न के ऊपर मंगल की भी दृष्टि है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो लग्न को ये दो चीजें अफेक्ट कर रही हैं। देखिए, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहेगा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहेगा, और प्लस कॉन्फिडेंस काफी, मैं कहूँ कि कार्य के अंदर आपको आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट दे रहा है। टीचिंग सेक्टर में है या कोई बैंकिंग सेक्टर के अंदर है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है, तो आपकी पोजीशन बहुत ही वक्री आधार है, यानी कि वक्री भ्रमण है, आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आता है। एक लीडरशिप क्वालिटी बनती है आपके लिए। और कोई भी जॉब के लिए अगर आप जा रहे हैं, या कोई इंटरव्यू है, या कोई प्रेजेंटेशन है आपका, तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा रहेगा, और सिलेक्शन के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत ही मैं कहूँ कि पॉजिटिव चीज है आपके लिए पूरे ही महीने के लिए। मंगल लग्न पे देखता है तो उतावलेपन से थोड़ा सा बचिएगा। और दूसरी चीज, अपने व्यवहार में जो प्रेजेंटेशन है वो तो अच्छा है, ज्ञान में काफी वृद्धि है, मगर मंगल की एक दृष्टि की वजह से बोलने में आपको उतावलापन मत कीजिएगा, और कोई भी डिसीजन होता है तो उसको शांति से लीजिएगा, उसमें उतावलापन नहीं होना चाहिए। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय भाव में शनि वक्र स्थिति में है। देखिए, ये बहुत अच्छी स्थिति है कि शनि सेकेंड हाउस में वक्र स्थिति में वाणी को काफी स्थिरता प्रदान करता है, और बहुत ही बैलेंस्ड पोजीशन है। अगर फैमिली मैटर है, कोई इस प्रकार की इंस्टेबिलिटी अगर फैमिली में है, कोई प्रॉपर्टी मैटर है, तो उसको सॉल्व कर पाएंगे। ये सॉल्यूशन का बेस लेकर आगे बढ़ता है, और आप जो भी बात करेंगे वो काफी स्थिर होगी, मतलब बहुत, कहते हैं ना, रिबेलियस टाइप का कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा बहुत ही एक स्थिरता वाली बातचीत होगी, क्योंकि शनि स्थायित्व देता है। एक बहुत ही जो वार्तालाप होता है उसमें भी बहुत स्थिरता होती है, और उसको कोई भी प्रॉपर्टी का मैटर है सॉल्व कर पाएंगे, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूशन का बेस ढूंढने की कोशिश करेंगे, लोगों को समझा पाएंगे। और एक तरह से लग्नेश भी वक्री है, सेकंड हाउस का अधिपति भी वक्र अवस्था में है, तो आप कहते हैं ना कि कोई भी डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वहां पर कैसे सोल्यूशन निकाला जाए, ये आपका मुख्य लक्ष्य रहेगा। बाकी फाइनेंशियली काफी अच्छा है, सेविंग्स लॉन्ग टर्म की जाए तो और भी अच्छी है, और इनकम में बढ़ोतरी है, तो कोई बहुत डरने वाली स्थिति नहीं है। थर्ड हाउस की बात करते हैं। तृतीय स्थान में शनि आपके सेकंड हाउस में तृतीयेश बनकर है, वक्र स्थिति में है। तो देखिए, भाई बहनों के साथ जो भी संबंध है वहां पर थोड़ी खटास आने की संभावनाएं बनती है, यानी कि उनके साथ जो रिलेशनशिप है आपका उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। भले ही बहुत छोटे छोटे क्लैशेस हो, विचारों में मतभेद आ जाए, या ऐसी कोई भी अवस्था क्रिएट होने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि देखिए शुक्र और सूर्य की दृष्टि भी आपके तृतीय स्थान पर पड़ती है, तो वहां पर जब भी आपके भाई बहन है उनके साथ आपके संबंध है, वहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी नया कार्य शुरू करने जाते हैं तो 1 से 2 जन की एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा
या इस तरह की स्थिति है। वैसे बेनिफिशियल परिस्थितियां हैं, डरने की कोई बात नहीं है, मगर एक बार एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो उसका और भी ज्यादा लाभ प्राप्त होगा आपको। करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में गुरु वक्र स्थिति में है और बुध उसको नीचस्थ दृष्टि उनकी है जो मीन राशि पर है। तो यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि अगर कोई प्रॉपर्टी है, उसका कोई मैटर है, उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी बेचना, इस तरह के चीजों में आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में आपको गजब की वृद्धि है और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से चीजें रिजॉल्व भी हो पाएंगी। और एक चीज है कि बुध की दृष्टि काफी नीचस्थ है, तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन आप बनवाते हैं तो उसको 2 बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बनती है। जब भी बुध वक्री होता है आपको कुछ लिखने में गलती कर देते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से वहां गलतियां हो जाती हैं, तो ऐसी स्थितियां क्रिएट होती है। तो आप 2 बार चेक कर लीजिएगा हर चीज को, तो फिर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। कोई भी चीज के अंदर इन्वॉल्व होकर खुद पर्सनली चेक करना ज्यादा अच्छा है। और जो भी प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी परिस्थिति है। माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर बुध की दृष्टि जो है वो नीचस्थ आधार को लिए हुए है, तो छोटी मोटी चीजें परेशान कर सकती है। बाकी बहुत ज्यादा घबराने वाली स्थिति नहीं है। आपको प्रॉपर्टी सेक्टर से काफी अच्छे लाभ हैं। मन के अंदर जो जो दुविधाएं थी वहां पर धीरे धीरे आप सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव के। पंचमेश जो है 6th हाउस में है और पंचम भाव में राहु है, तो आई थिंक शेयर मार्केट में बहुत संभलने की स्थिति है। अभी इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए आपको। अगर आप संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो यहाँ पर हेल्थ को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ ट्रैवलिंग को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये परिस्थिति फेवरेबल नहीं है। दूसरी चीज, राहु यहाँ पर है तो जो जो टेक्निकल कोर्सेस है, यहाँ मेडिसिन या रिसर्च से कनेक्टेड स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां पर भी परिस्थिति बेहतर है। राहु पंचम भाव में और पंचमेश 6th हाउस में, तो कहूं कि कोई भी लव रिलेशनशिप है वहां पर धोखा मिलने की संभावनाएं बनती है, क्योंकि राहु एक ऐसे प्रेम के पीछे इंसान को लेकर जाता है कि जो वहां पर इंसान को जो लॉयल्टी या जो लव की वो एक्सपेक्टेशंस रखता है उसका रिवर्स इफेक्ट उसे मिलता है, यानी कि वो पूरी नहीं हो पाती। एक ऐसी माया होती है उसकी जिसके पीछे हम भागते रहते हैं और एट द एंड ऑफ द डे आपको वो लव नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर धोखा मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो स्थिति है मंगल की, जो 6th हाउस में जाना, तो बच्चों के साथ जो संबंध है वहां पर भी छोटे मोटे क्लैशेस होने की संभावना बनती है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो आपके बच्चों की वजह से थोड़ा स्ट्रेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकता है और छोटी मोटी चीजों में आप दोनों के विचार मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। तो ये चीजें होंगी, उनको लेकर थोड़ा स्ट्रेस रहेगा। तो हो सके तो बहुत बड़े कोई ऐसे डिस्प्यूट में मत पड़िए, अगर उनको समझने की कोशिश कीजिए। कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं, उनके कुछ व्यवहार की वजह से आपको मानसिक रूप से स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है, मगर शांति बना के रखिएगा। ये परिस्थिति अभी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने की सिचुएशन नहीं है, उनके साथ संबंधों में शांति बना के रखिएगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का लॉर्ड जो है वो शुक्र और सूर्य एक साथ है और 6th हाउस में मंगल। शत्रु तो हावी नहीं हो पाएंगे, कोई ऐसी डरने वाली स्थिति नहीं, मगर कोई भी ब्लड प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम हो, कोई यूरिन इन्फेक्शन या डायबिटीज से कनेक्टेड इश्यू है तो उसको लाइटली नहीं लेना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं कहूँ कि जो परिस्थितियां दिख रही हैं, 12th लॉर्ड 6th हाउस में है तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज होते हैं, मगर अगर कुछ भी ऐसा होता है उसका ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, उसको अवॉइड मत कीजिएगा। और जो जो मेडिसिन से कनेक्टेड लोग हैं उनको काफी फायदा है, उनके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तमेश जो है 10th भाव में जाकर वक्र अवस्था में
कार्यस्थल में आप अपने जीवन साथी के साथ कोई भी पार्टनरशिप कर सकते हैं, प्लस नई पार्टनरशिप के अंदर आगे बढ़ा जा सकता है, गुरु की दृष्टि भी है। प्लस बुध वक्रावस्था में आने पर कोई भी नई पार्टनरशिप्स हैं, वहां से आपको बेनिफिट्स होंगे। जो ऑलरेडी करी हुई है वहां पर भी बेनिफिट है आपको। जो लैंग्वेजेस का एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, फाइनेंस के अंदर है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, इनकम में बढ़ोतरी है, पति पत्नी के संबंधों में एक बैलेंस बना रहेगा, एक दूसरे में एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी। तो बहुत घबराने वाली कोई स्थिति नहीं है। और कोई नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई ऐसी डरने वाली स्थिति नहीं है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टम भाव पे गुरु की एक दृष्टि, जो आपको प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप कोई भी मैटर खुला हुआ है, यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी सेक्टर से कनेक्टेड चीजें हैं, यानी कि इनहेरिटेडली कोई प्रॉपर्टी है जो भी हेरिडिटी में हमको प्राप्त होता है, तो वहां पर चीजें खुल पाएंगी, आप उस चीज में बातचीत होगी, आगे बढ़ेगी, वहां पर आपको लाभ भी मिलता हुआ दिखता है। और यहां पर एक चीज कहूं कि शनि की भी एक दृष्टि बन रही है, तो रिसर्च कोई भी लैंग्वेजेस से कनेक्टेड हो या कोई एक तरह से लिटरेचर से कनेक्टेड कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं कर सकते हैं। टीचिंग सेक्टर के अंदर आगे बढ़ना या आईटी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना, तो ये चीजें काफी फेवरेबल है। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति है। ये एक चीज कहूंगी कि आध्यात्मिकता में कहूं कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आपका स्तर इतना नहीं रहेगा जितना आपका इंटरेस्ट अभी अट्रैक्टिव चीजों में रहेगा, यानी कि भौतिकता जो होती है, यानी कि एक तरह से कहा जाए कि फाइनेंशियल चीजें हैं, ब्यूटीफुल जगह पर जाना, खूबसूरती, आप ट्रैवलिंग करना पसंद करेंगे, और इस तरह की चीजों में आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट थोड़ा कम होता हुआ दिखता है मुझे। और यहाँ पर क्या है कि कोई भी आप ऐसा कोर्स करना चाहते हैं कि जो डिजाइनिंग से कनेक्टेड है, वहां पर कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां अच्छी हैं। आप पिता के साथ कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो वहां आपको लाभ की स्थिति बनती है। प्लस सूर्य जो है भाग्य को पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है 17 तारीख तक, और शुक्र भी वहां पर आपके भाग्य में वृद्धि बनाते हैं। तो एक तरह से आपके भाग्य के अंदर काफी वृद्धि है। ट्रैवलिंग के अंदर भी आपका कुछ खर्च हो सकता है, तो इस तरह की परिस्थितियां होंगी। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10वें घर में बुध वक्रावस्था में है और 17 तारीख के बाद सूर्य भी उसमें एंटर होंगे। तो जो लोग एचआर संबंधित कार्य कर रहे हैं या बैंकिंग के अंदर टॉप पोजीशनिंग पे हैं, टीचिंग पोजीशन में भी है और अच्छी पोजीशन है उनकी, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। कंसल्टिंग रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं, लीगल चीजों में इन्वॉल्व हैं, यानी कि लॉयर्स हैं, या स्कूल के अंदर भी कोई टीचिंग के अंदर है, बहुत अच्छे लेवल का कोई स्टडी कराते हैं, तो यहाँ पर सूर्य के साथ मिलने पर आपका टीचिंग स्किल काफी अच्छा रहता है। और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 17 तारीख के बाद की परिस्थितियां और भी अच्छी है। बुधादित्य योग बनता है, गुरु की भी दृष्टि अच्छी है, आपका प्रमोशन का बेस काफी स्ट्रांग होता है 17 तारीख के बाद। तो आई थिंक कार्यस्थल में तो आपको काफी अच्छे लाभ हैं। तो यहाँ पर मैं कहूं कि परिस्थितियां बहुत ही एक्सीलेंट है, इसका ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए। कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी परिस्थिति है आपके लिए। तो कोई बहुत घबराने वाली स्थिति नहीं है, लोगों के साथ जुड़कर कार्य कर पाएंगे। अगर अथॉरिटीज का सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो अब आपको वो प्राप्त भी होगा, उनके साथ जुड़कर आप कार्य कर पाएंगे बहुत अच्छे लेवल तक। अब बात करते हैं आपके 11वें स्थान की। 11वें स्थान का अधिपति भाग्य के साथ जुड़ा हुआ है, तो लाभ और भाग्य एक साथ है, तो हर तरह से आपको लाभ मिलेगा। केतु 11th हाउस में होने पर लोगों के साथ वो जो कहते हैं ना, पब्लिक के साथ कार्य कर पाएंगे,
भले आप बहुत ही निकट ना जुड़ सकें किसी के साथ, मगर जितने भी आप, फॉर एग्जाम्पल है कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं कि जहां पर लोगों के साथ रहकर कार्य करना है, एचआर के अंदर है, तो वहां सॉल्यूशंस की तरफ आप आगे बढ़ पाएंगे। और केतु आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रदान करते हैं। पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पर करके नहीं चलना है, ये चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। जो भी कार्य करते हैं, जो एक्सपर्टीज है उनकी एडवाइस लेकर कार्य कीजिए, तो और भी उसका डेवलपमेंट हो पाएगा। आपका प्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग रहेगा यहाँ पर, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर दृष्टि करता है शुक्र पे। तो प्रेजेंटेशन कोई भी कार्य का होगा वो बहुत चकाचौंध वाला होगा, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव चीजें होंगी। आपका इंटरेस्ट भी अट्रैक्टिव चीजों की तरफ ज्यादा रहेगा। 12वें घर की बात करते हैं। 12th हाउस के ऊपर मंगल की दृष्टि है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और गुरु की भी दृष्टि है। एक तरह से खर्चों पर नियंत्रण रखता है गुरु, और मंगल की दृष्टि होने से आपके विदेश के कार्यों में बाधा नहीं है। मगर वहां पर उतावलापन मत कीजिएगा। जो भी विदेश का कार्य है उसमें बहुत शांति बना के रखिएगा, आप पीसफुली इन चीजों को हैंडल कीजिएगा। क्योंकि कुछ वीजा रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं जहां पर आपको वेटिंग करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल वहां पर डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी करवा देता है। तो यहाँ मैं कहती हूँ, फिर से कहती हूँ कि कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वीजा रिलेटेड हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, वहां पर बहुत ही आपको सतर्कता रखनी है और चीजों को 2 से 3 बार चेक करना है। क्योंकि बुध वक्री में गलतियां होती है इस तरह की, कि जहां पर आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं वहां गलती होती है, प्लस नई इलेक्ट्रिक चीजों के पीछे खर्चा हो सकता है। ऐसे समय में लोगों के व्हीकल्स बिगड़ते हैं, फिर उसको आप रिपेयरिंग के पीछे भी कुछ खर्चा होता है, तो ऐसी चीजें होंगी। मगर फॉरेन लैंड से कनेक्टेड लाभ है, मगर 50% है। 50% आपको वेटिंग करना पड़ सकता है, चीजों में बाधा आएगी। और गुरु की दृष्टि है, इसलिए पॉसिबिलिटी है, और आपको पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। मगर जो जो लोग दवाइयों से कनेक्टेड काम करते हैं उनके लिए ये मंगल बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्रदान कर रहा है, क्योंकि ये 12th हाउस हॉस्पिटल्स का भी होता है, वहां पर फायदा हो रहा है आपको। मतलब जो भी चीज उससे कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए काफी फायदा है। नर्सेस हैं, दवाई की कंपनी में कार्य करते हैं, या मल्टीनेशनल में भी कार्य करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कोई लीगल मैटर में अगर फंसे हुए हैं तो वहां पर बहुत रिएक्टिव नहीं होना, चीजें आपके फेवर में होंगी, कोई शत्रु आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, मगर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होना, चीजों को शांति से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उतावलापन मत कीजिएगा। धनु लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए हमेशा खुश रहकर डिसीजन लीजिए, और बहुत कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़िए, और हमेशा अपने डिसीजंस को एक तरह से कहा जाए कि प्लान कर कर आगे बढ़िए, और उस प्रकार से डिसीजन लीजिएगा तो और भी उसके अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। थैंक यू सो मच।